भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक शब्द रजाकार की आग फैल चुकी है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनकारियों में जैसे ही इस शब्द की एंट्री हुई, मामला काफी बढ़ गया। मामला इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने शुक्रवार को बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दी। अब तक वहां हुई हिंसा में 100 लोगों से अधिक की मौतें हो चुकी हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को भी तैनात किया गया है। छात्रों के प्रदर्शन, आरक्षण का पैमाना बदलने के बीच आखिर रजाकार क्या है, जिसकी एंट्री से ही बांग्लादेश में आग काफी भड़क चुकी है। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आखिर रजाकार कौन है, आरक्षण की शुरुआत कहां से हुई, उसमें क्या क्या बदलाव कब कब आए और दंगा भड़कने की असली वजह क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हिंसा के बाद पूरे देश में कर्फ्यू, अब तक मारे गए 100 से अधिक लोग, राजकार की एंट्री से बिगड़ गई बात। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा भड़की हुई है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबैदुल कादर ने शुक्रवार 19 जुलाई को देर रात कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंसा काबू करने के लिए सेना को भी तैनात किया गया है। शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भी की। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस गोलीबारी में अब तक कुल 105 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं बात करें बांग्लादेश में हो रहे इस दंगे में फंसे हिंदुस्तानी बच्चों की, तो बढ़ते तनाव के बीच अब तक 778 भारतीय स्टूडेंट्स अपने घर लौट चुके हैं। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है और छात्रों को बुधवार तक हॉस्टल खाली करने का आदेश भी जारी किया गया है। भारतीय उच्च योग ने जारी की एडवाइजरी। बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्च योग ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारतीय छात्रों को यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। जहां आप रह रहे हैं वहां से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बहुत इमरजेंसी हो तभी आप बाहर आए, आवाजाही बिल्कुल ना करें। अगर किसी तरह की सहायता की जरूरत है तो तुरंत भारतीय दूतावास के इमरजेंसी नंबरों पर संपर्क करें। सभी नंबर 24 घंटे के लिए खुले हुए हैं, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। वही न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को नरसिंगडी जिले में एक जेल पर धावा बोल दिया। उन्होंने सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़ाने के बाद वहां आग लगा दी, यानी कि इस प्रदर्शन में कई कैदी भी मौजूद हैं। इससे पहले गुरुवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी BTV ऑफिस के कैंपस में घुस गए और 60 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी, जो बुरी तरह जल गया। उसी दिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने BTV टीवी को इंटरव्यू भी दिया। आरक्षण को लेकर प्रदर्शन की वजह, कब कब हुआ आरक्षण में बदलाव। वहीं 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30% नौकरी में, पिछड़े जिलों के 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। वहीं सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई। 1976 की बात करें तो 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। इससे सामान्य छात्रों को 40% सीटें हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण
और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ा गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45% यानी कि 45% सीटें हो गई। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था, लेकिन 2009 में इसमें पोते पोतियों को भी जोड़ दिया गया। 2012 विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ दिया गया। इससे कुल कोटा 56% हो गया। 6 साल पहले सरकार ने कोटा सिस्टम बंद कर दिया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन बीते महीने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। कोर्ट ने की शेख हसीना की अपील खारिज। अब प्रदर्शनकारी और भी नाराज। शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील भी की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा। इससे छात्र और भी नाराज हो गए। अब इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है। हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत। वहीं अस्पतालों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में अब तक कम से कम 105 लोग मारे गए हैं। वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। कई बांग्लादेशी टेलीविजन शुक्रवार को 17 तो कईयों ने 30 लोगों की मौत की जानकारी दी थी। एक एसोसिएट प्रेस रिपोर्टर ने ढाका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 23 शव देखे। इससे पहले गुरुवार यानी कि 18 जुलाई को 22 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। भारतीय स्टूडेंट्स अपने देश वापस लौटे। बांग्लादेश से अब तक 778 भारतीय स्टूडेंट्स अपने देश वापस आए हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय स्टूडेंट्स को डॉकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए बांग्लादेश से निकाला गया है। उसमें से लगभग 80 मेघालय से हैं और बाकी अन्य राज्यों से हैं। आपको बता दें कि इस स्थिति में नेपाल, भूटान और कुछ अन्य छात्रों और पर्यटकों को भी बाहर निकाला गया है। वहीं मेघालय के सीएम ने बताया कि बांग्लादेश के ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में करीब 36 छात्र फंसे हुए हैं। हम वहां के अधिकारियों के संपर्क में हैं। कॉलेज और उसके आसपास की स्थिति ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स के माता पिता वहां के हालात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। जब तक भारत सरकार पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती कि रास्ता साफ है और सुरक्षित हो गया है, तब तक स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। इसके बाद ही स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा। बांग्लादेश में कुल भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 15,000 होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 8500 स्टूडेंट शामिल हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी का क्रेज। बांग्लादेश में भी भारत की तरह सरकारी नौकरी रोजगार का एक बड़ा जरिया है। CNN के मुताबिक बांग्लादेश में सरकारी नौकरी की 600 सीटों के लिए 6 लाख लोग आवेदन भरते हैं, जिसमें से आरक्षण के कारण 336 सीटें रिजर्व हैं, यानी सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सिर्फ 264 सीटें बचती हैं। बीपीएससी का बांग्लादेश में क्रेज। यहाँ हर साल 4 लाख से भी अधिक छात्र 3000 बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के लिए compete करते हैं। कुछ सालों से कोटा ना मिलने की वजह से इसमें योग्यता का बोलबाला था, लेकिन अब छात्रों को डर है कि आधी से अधिक सीटें कोटा वाले खा जाएंगे। अब ये छात्र सभी छात्रों के लिए एक समान अधिकार मांग रहे हैं। इनका कहना है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। सरकारी नौकरियों में कोटा नहीं, मेरिट की जरूरत होनी चाहिए। सरकार बातचीत को तैयार, प्रदर्शनकारियों ने मना किया।
सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने को तैयार है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत और गोलीबारी एक साथ नहीं चल सकती। फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।